मैं बीजेपी वालों को हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के गृह मंत्री जी को, कि मंगलसूत्र की बात ना करें। थैंक यू आप कब्रिस्तान की बात मत करें। इस बार पहली बार राम जी के नाम पर, भगवान राम के नाम पर, भगवान हमारे भी हैं इनके, और भगवान ने बता दिया अयोध्या से ये संदेश दिया पूरे देश भर में कि राम भगवान बीजेपी के नहीं है। उन्होंने ये संदेश दिया था हमारा भाईचारा कायम रहे। मंदिर बांटा, मस्जिद बांटी, बांट दिया भगवान को। ओ शर्म करो बीजेपी वालों, मत बांटो इस देश के बोले वाले इंसान को, मत बांटो। हमारे बुजुर्गों को दाढ़ी से नोचा जा रहा है, हमारे लोगों को नमाज पढ़ते हुए लात मारी जा रही है, हमारी जमीनों को छीनी जा रही है, हमारी दरगाहों पे कब्जा की जा रही है, हमारे बच्चों से एक ऐसा शब्द बुलवाना चाहते हैं जो नहीं बोलते, और नहीं बोलने के कारण उस पर अत्याचार होता है। हमसे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, हमारे लोगों को पब्लिकली अब्यूज किया जा रहा है, हमारे साथ लिंचिंग की जा रही है, मारा जा रहा है। ये आज का हिंदुस्तान है इनके सामने, इनके चलाते हुए। बहुत सारी हुकूमतें जो हैं इसमें कोई शक नहीं, जो कांग्रेस के दौरे हुकूमत में तोड़ी गई, बनी हुई हुकूमतें गिराई गई, हम उससे इनकार नहीं करते। लेकिन आपने जो हमारे साथ किया, इन्होंने तो हुकूमतें तोड़ी, आपने तो हमारी स्टेट को तोड़ा, और स्टेट को तोड़ के आपने उसको यूटी में तब्दील किया, जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। 1975 में इमरजेंसी लगी, जो कुछ भी हुआ कांग्रेस ने उसके लिए माफी मांगी, लेकिन आपने भी कई ऐसे वाकयात किए जिस पर आप बिल्कुल खामोश हैं, आप उस पर कुछ भी नहीं बोलते हैं कि क्या आप उनको किस तरह जस्टिफाई करें या किस तरह आप उसको कंडेम करें। आपकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं आती है, सिर्फ एक इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला दोनों तरफों से कायम। आज के जो हालात हम देख रहे हैं, हम हिंदुस्तान की सालमियत चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान अपने सेकुलरिज्म पे कायम रहे, अपनी डेमोक्रेसी पे कायम रहे, लेकिन आज उसके मुख्तलिफ हो रहा है, उस चीज़ पे अमल नहीं हो रहा है। जो कुछ हिंदुस्तान में अक़लीतों के साथ हो रहा है, ख़ास तौर पे मैं उत्तर प्रदेश का जिक्र करूँगा कि जो वाक़यात वहाँ हो रहे हैं वो हम सब के लिए बाइस परेशानी हैं, और ये चीज़ जो है, ये फ़र्ज़ बनता है इस हुकूमत का, ये फ़र्ज़ बनता है उस पार्टी का जिसकी इस देश में हुकूमत है या वहाँ पे हुकूमत है, कि वो इन चीज़ों को रोके, और वहाँ जो लोग रहने वाले हैं वो अपने आप को सेफ़ महसूस करें, वो ये समझें कि हम इस देश के रहने वाले हैं और इस देश में हमारे भी वही हकूक़ हैं जो दूसरे लोगों के हैं। उस चीज़ की तरफ देखने की तरफ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने जो परसों फैसला दिया, जजमेंट दी, उसका हम खुश आमदेद करते हैं, वेलकम करते हैं कि इस बरवक्त फैसला आने से इस मुल्क में जो एक फ़िज़ा बनी हुई थी, वो एक नफ़रत की हवा चल रही थी, वो ठंडी हुई और उसमें तब्दीली हुई। इस मुल्क को अगर आगे बढ़ना है, इस मुल्क को अगर चलना है, इस मुल्क को अगर इसका सेकुलरिज्म रखना है, तो हम सब ने मिल के चलना है, तब ये मुल्क तरक्की कर सकता है, और तब इसकी जो इमेज पूरी दुनिया में है वो कायम रह सकती है। कृपया आज अगर ये डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी चलेगी, किसी रीजन के साथ हो, किसी रिलीजियस के साथ हो, तो फिर ये देश तरक्की नहीं कर सकता है। इसको आपने उस लिहाज से चलाना है, ये आप पे फर्ज आयद होता है, क्योंकि आप यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा जो बात यहाँ पे कल परसों से चर्चा में बनी हुई है कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, तो इन लोगों को जितना कुछ कहा जा रहा है, मैं आज ही की हुकूमत को नहीं कहता, मैं पहले से कह रहा हूँ कि जिस तरीके से इनको बदनाम किया जा रहा है, जिस तरीके से एक पब्लिसिटी दी जा रही है कि बहुत कुछ इनको दी जा रही है, बहुत बड़ी कंसेशंस हैं, बहुत बड़े कानून हैं इनके लिए, उन पे किसी भी दौर में अमल नहीं हुआ। ख़ास तौर पे आपके दौर में भी वही हालत रही है। इसलिए बार बार ये कहना और कहने के बावजूद कुछ ना होना जो है वो एक बड़े अफसोस की बात है।